दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछले क्लास में हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे, आपका भौतिकी, जो साइंस में आपका तीन बुक होता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो उसमें से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उसमें से पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो पीछे पढ़ा दिए थे समतल दर्पण, उसके बाद उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब उसके हम आगे चलेंगे, ठीक ना। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा समरी बता देते हैं क्या है इसमें। हाँ, पीछे भी स्टेप बाय स्टेप देखते आइएगा और आगे वाला क्लास भी देखिएगा, आप ही के लिए फ़ायदा करेगा। एग्जाम में रटना नहीं पड़ेगा, समझ में अच्छा सा आएगा। उत्तल दर्पण अवतल, एक बात जान लीजिए बढ़िया से कि वस्तु बनने की उसकी जो स्थिति होती है, वो वस्तु किस एंगल पर है, किस जगह पर है, उसके अनुसार होता है, ठीक ना। कि वस्तु दर्पण के पीछे बनेगी, आगे बनेगी, है। उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसमें क्या होगा, वस्तु अगर फोकस पर होगी तो उसकी क्या होगी, जो वस्तु का दृश्य होगा वो अलग जगह बनेगा। अगर वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका अलग बनेगा। हाँ, फोकस और ध्रुव के बीच में होगी तो उसका अलग जगह बनेगा। तो हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। पीछे भी ऐसे ही था कि दर्पण में वस्तु देखिए, जैसे दर्पण है आपके पास, तो देखते हैं वस्तु अगर इधर रखिएगा तो दर्पण में तो ऐसा थोड़े है कि वस्तु अगर यहाँ, ये मान के चलिए ये दर्पण है, ये वस्तु है, सामने रखिएगा तो सामने बनेगा। इधर कर दीजिएगा तो ये भी तो दर्पण में तिरछा दिखेगा ना। इधर ले आएगा तो इधर तिरछा दिखेगा। हल्का सा ऊपर उठा लेगा तो दर्पण में वो वाला क्या होगा, वो भी देखिएगा, बनेगा ना वैसा। जैसा वस्तु को जहाँ रखिएगा उसके अनुसार क्या होता है, वहाँ पर तस्वीर या चित्र बनती है या दिखाई देती है। ठीक, तो उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पीछे ही बता दिए थे सब चीज़, वैसे ही आगे क्रम में चलते चलते हैं। तो उत्तल दर्पण तुम याद रखिएगा कि वस्तु जहाँ रखिएगा उसके अनुसार चित्र उसमें बनेगा। हाँ, जहाँ पर ही वस्तु रखेगा उसके अनुसार उसमें तस्वीर बनता है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और भी 9th-10th के दोस्त होंगे उसको भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पीछे पढ़ा दिए थे उसी का आगे चल रहे हैं। गोलीय दर्पण से बताए भी थे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। खोखले दर्पण के थी, दर्पण का भाग होता है जिसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पीछे पढ़े हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, ध्रुव, ये सब पीछे बता दिए होंगे, आशा करते होंगे पढ़े होंगे, तब आगे और अच्छे समझ में आएगा। पीछे सब चीज़ बता दिए हैं ये सब, क्या कि उसी से रिलेटेड अभी वाला चैप्टर चलेगा। जो अभी वाला जो क्लास चल रहा है वो पीछे जितना भी पढ़ते आएंगे ना, उसके बाद ही ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये भी देख लीजिएगा, पीछे वाला भी देख लीजिएगा। देखिए क्या है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब है बाबू, पेन ले लेते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब माने छाया, प्रतिबिंब माने छाया। हम किरण आरेख के द्वारा किसी गोलीय दर्पण से मुख्य अक्ष कल पढ़ाए थे, किसको कहते हैं, P से C वाले दूरी को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये P से C है ने, ये पूरा ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र, हाँ, वहां तक के दूरी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। पीछे पढ़ाए थे P को, जो दर्पण का उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसका जो मेन सेंटर बीच वाला भाग होगा उसको ध्रुव बोलेंगे। इसको फोकस कहते हैं। फोकस क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब CP का आधा क्या होगा, FP। ठीक, ये सब पीछे पढ़ा दिए थे, तो उसके अनुसार ही देखिए। इस पर विभिन्न दूरियों पर रखिए, मतलब अब हम जानेंगे कि वस्तु, अभी तुरंत बताए थे कि दर्पण है ना, उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसका जो वस्तु का तस्वीर है किसके अनुसार बनेगा, वस्तु के दूरी के अनुसार। वस्तु के जहां वस्तु रखेंगे उसके अनुसार उसका क्या बनेगा, फिगर बनेगा, आगे बनेगा या पीछे बनेगा। हाँ, प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार तथा प्रकृति को जान सकते हैं, जो ही तुरंत बताए थे
जैसे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, उसमें वस्तु इधर से उधर, उधर से उधर, जैसे कैमरे में ही फोटो खींचते हैं तो देखते हैं नजदीक क्या आएगा तो क्या फोटो बड़ा दिखता है, दूर रहता है तो देखते हैं जूम करना पड़ता है या फोटो छोटा दिखता है। मोबाइल में देखते हैं ना, मोबाइल में अगर हम सामने हैं, मतलब कैमरा के अगर सामने हैं, जो भी कैमरा होता है उसके सामने है तो सामने लेगा। अगर हम इधर आ जाएंगे तो देखिएगा कैसे आ रहा है, इधर बन रहा है मेरा तस्वीर कैमरा में, या फिर इधर आ जाएंगे तो क्या होगा, तस्वीर इधर बनेगा ना। तो वैसे ही दर्पण में भी है, दर्पण में भी क्या है, आप वस्तु जिधर रखिएगा उसके अनुसार उसका तस्वीर बनेगा। ठीक, तो वही बोल रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका आकार कैसा होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये सब जान सकते हैं। कैसे, जब दर्पण और उसके सामने वस्तु को अलग अलग जगह रखकर प्रयोग कर कर देखेंगे तो उसी के बारे में जानेंगे डिटेल से, ये काम देगा आपको। जैसे पहले जान लीजिए कुछ इसका, पी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण का ध्रुव कौन है, ये देख रहे हैं ना पी, यहाँ पर इरेज कर देते हैं इधर वाला लाइन, एक एक लाइन आपको करको बताते चलेंगे कि कौन क्या है। पीछे ही बताए थे, अभी भी बता देंगे ताकि क्या है आपको रटना ना पड़े, बढ़िया से याद हो जाए। दर्पण का ध्रुव कौन है, ये पी वाला पार्ट देख रहे हैं ना, पी, ये क्या है, ये दर्पण का ध्रुव होता है। उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी ध्रुव बीच ही होता है। जैसे दर्पण हो गया ना यहाँ से यहाँ तक, इसका बीच वाला भाग, दर्पण का बीच वाला भाग, अवतल हो या उत्तल हो, उसका बीच वाला भाग क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव को किससे सूचित करते हैं, पी से। पी क्यों, क्योंकि पोल है उसका नाम, पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। जैसे धरती में भी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पढ़े होंगे ना, गोलार्ध, वही वाला, गोला में ऊपर को उत्तरी नीचे को दक्षिणी बोलते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर पीसी क्या होता है, पीछे ही पढ़ाए थे ये वाला पार्ट, पी और सी दिख रहा होगा, है ना, ये पी से सी तक, उसको मुख्यच या प्रधानच या वक्रता त्रिज्या तीनों बोलते हैं इसी को। त्रिज्या क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखिए ये गोला पढ़े होंगे मैथ में, यहाँ बीच में सेंटर होता है, इसको आर त्रिज्या बोलते हैं ना, इसलिए। तो ये दर्पण का क्या हो गया, पी अवतल दर्पण है ये हो गया सी केंद्र। तो सी से पी के जो मिलाने वाली रेखा है देखिए यहाँ पर ना, पीसी बोलिए या इसको सीपी बोलिए, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। ऐसे नहीं कि पीसी ही लिखाएगा, सीपी दोनों बोल सकते हैं। कहलाएगा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या इसलिए कि यहाँ से यहाँ क्या होता है, त्रिज्या होता है ना गोला में, दर्पण पीछे फरा है तो दर्पण क्या होता है, खोखले गोले का भाग होता है। हाँ, ये देख रहे होंगे। ठीक, अब देखिए सी को क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। अभी तुरंत बोले हैं ये वाला जो सी वाला पार्ट देख रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। सी को क्या बोलते हैं, सब एकदम नोट के लिए चलिएगा, बहुत इस पर न्यूमेरिकल बनेगा तो ध्यान रखना है। और ये भी पता करने के लिए, जब पीछे उत्तल दर्पण पढ़ाए थे, अवतल दर्पण, तो वस्तु कहाँ रखेगा, पीछे ही पढ़ाए थे कि उसका तस्वीर कहाँ बनता है या कहाँ प्रतीत होता है। हाँ, वही चीज यहाँ पर पढ़ाएंगे आगे और डिटेल से। वक्रता, सी को क्या पढ़ते हैं, वक्रता केंद्र। सी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, याद रखिएगा। और पी को ध्रुव, और पी से सी को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, मुख्यच या प्रधानच या वक्रता त्रिज्या, तीनों बोला जाता है इसी को। त्रिज्या इसलिए क्योंकि ये देख लीजिए है ना त्रिज्या। ए बी देखिए यहाँ पर क्या चीज हो गया, मुख्यच, ए बी मुख्यच पर नहीं है, ए बी है, ए बी यहाँ पर क्या चीज है, मुख्यच पर रखी वस्तु। ये ए बी दिख रहा होगा आपको, ये ए बी है ना, देखिए यहाँ पर, यहाँ इरेज कर देते हैं तो और अच्छे से दिखेगी। ये ए बी देख रहे हैं ना, ए बी मुखज पर क्या है, वस्तु यहीं रखा हुआ है। अगर देखिए अवतल दर्पण में ही पीछे पढ़ाए थे ना कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु यहाँ फोकस ये हो गया और ध्रुव के बीच में कहीं रख दीजिएगा ना, तो उसका तस्वीर देखिए कैसे बनेगा, यहाँ प्रतीत होगा। दर्पण कहाँ होगा, अवतल दर्पण में, इधर प्रतीत होगा। ठीक ना, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखेंगे तो उसका तस्वीर हमको किधर है, दर्पण की इस तरफ प्रतीत होगा।
ए डैश बी देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर प्रतीत होगा, यहाँ पर ए डैश बी डैश भी प्रतीत होगा, वहाँ वस्तु ऐसे प्रतीत मतलब दर्पण जब देखिएगा ना अवतल दर्पण में वस्तु को जब कहाँ रखिएगा, फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच में रखिएगा तो दर्पण ऐसा प्रतीत होगा कि दर्पण के लगता है पीछे बनेगा, वैसा प्रतीत होगा। उत्तल दर्पण में भी बताए थे कि ऐसा प्रतीत होगा कि दर्पण के क्या है, किधर तस्वीर बन रहा है, पीछे बन रहा है, दिखेगा तो सामने ही आपको। आईना देखते हैं, उत्तल हो अवतल हो समतल हो, दिखेगा तो सामने ही, मगर जब दर्पण में देखिएगा तो प्रतीत होगा कि पीछे बन रहा है, दूर बन रहा है पीछे। एफ को दर्पण का फोकस बोलते हैं, ये हो गया एफ। सबको एक लाइन समझेले चल रहे होंगे आपको। ये देखिए एफ है, ये एफ हो गया यहाँ फोकस, क्या बोलते हैं उसको, फोकस। ए डैश बी डैश पर देखिए, यहाँ पर ए डैश बी डैश हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, वस्तु का बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में ही है मगर वस्तु किधर बन गया, देखिए दर्पण के पीछे बन गया ने, तो पीछे भी क्या बस सही बताए थे। वो वस्तु के अनुसार ना क्या होगा, तस्वीर इधर उधर होते चलेगा, कभी आगे बन जाएगा, कभी पीछे बन जाएगा, हाँ, कभी ऊपर बन जाएगा, कभी नीचे बन जाएगा। तो वस्तु जहां रखिएगा उसके अनुसार उसका तस्वीर बनेगा। फिर से देखिए एक बार बता देते हैं, दर्पण के ध्रुव पी को क्या बोला जाता है, ध्रुव, मिटाकर अब हाथ से बता देते हैं। पी को क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है, दर्पण का ध्रुव पी को, जो क्या होता है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बीच वाला भाग, एकदम बीच सेंटर होता है दर्पण, जैसे ये दर्पण हो गया तो बीच वाला ये जो भाग हो गया ने, जैसे इंच होगा घर में रूलर, तो उसमें देखते हैं 12 इंच का होता तो 6 इंची आया ने, तो वो 6 इंची पर क्या हो गया, वो उसका ध्रुव कहलाया। ठीक, इसको फोकस कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। सीपी वाली जो रेखा है उसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। पीसी या सीपी दोनों में इसको बोल, उसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। पी से लेकर सी तक के जो रेखा बनेगी ना उसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहेंगे। सी को दर्पण के वक्रता केंद्र कहते हैं, अभी तुरंत ही बताए। इसको फोकस, एफ को फोकस कहेंगे, पी को ध्रुव कहेंगे। ए बी हो गया, वस्तु रखें दर्पण और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखेंगे, कभी यहाँ रखाएगा कभी यहाँ रखाएगा, जहां वस्तु रखाएगा उसके अनुसार वहां तस्वीर बनेगा वह बनते हुए प्रतीत होगा। तो चलिए अब इसी के बारे में और आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखिए खाली ध्यान से सुनिएगा बाबू, अच्छा समझ में आएगा। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियां पर क्या है, वस्तु रखेंगे तो क्या होगा, उसका वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हेडिंग सही समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। जैसे पीछे भी बार बार बोलेंगे कि आपका ये वाला जो आज क्लास है पूरा उसी पर आधारित है कि दर्पण में वस्तु कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। ठीक ना, देखिए जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, तब कहाँ बनेगा आपका तस्वीर, कहाँ बनेगा या बनने प्रतीत होगा, वस्तु बना हुआ दर्पण में प्रतीत होगा। ठीक ना, तो देखिए कहाँ बनेगा, जैसे देखिए ये ए बी वस्तु मान लीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं जो ए बी है ना, कोई वस्तु मान लीजिए, आदमी खड़ा है, ये दर्पण रख दिया, ये दर्पण देख रहे हैं ना, ये अवतल दर्पण ऐसे रख दिया, दर्पण में पता है अपोजिट साइड क्या करते हैं, रंग देते हैं, तो ये जो इसे से निकला ये रंगा हुआ भाग है इसका, क्या है ये रंगा हुआ भाग है, दर्पण को अपोजिट ना रंगते हैं तो सामने दिखता है तस्वीर, और ऐसा दर्पण में लगेगा तस्वीर भले सामने दिखता है मगर प्रतीत होगा कि पीछे बन रहा है, वो तस्वीर पीछे दूर कहीं बन रहा है। जैसे गाड़ी वाला आईना होता तो देखते हैं गाड़ी कितना पीछे आते हुए, मगर आईना में दिखाई दे देता है कि नहीं दे देता है, देता है ना, वैसे ही ये ए बी वस्तु रख देंगे यहाँ पर,
ये भी वस्तु देख रहे हैं ना, रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ही वस्तु रखा। अब वस्तु यहाँ है तो यहाँ से देखिए प्रकाश जा रही है ना दर्पण की ओर। जब प्रकाश दर्पण की ओर जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। पीछे ही पढ़ाए थे दर्पण में। जब दर्पण वस्तु से दर्पण की ओर जाती है वो प्रकाश या वस्तु पर पड़ती है तो क्या बोलते हैं उसको? आपतित किरण। और जब उससे टकरा कर वो किरण चल जाती है उसको परावर्तित किरण। जो आपतित किरण होगी उस पर एक अभिलंब डाल देते हैं, बता देते हैं अभी भी। जैसे ये किरण आई इसको क्या बोलेंगे? आपतित। आपतित किरण। और ये टकराई इस पर और ये चली गई, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। किरण, ठीक। और यहाँ पर जो आएगा क्या बोलेंगे? इसको नॉर्मल अभिलंब। इसको ऐसे सूचित करते हैं। ये आ रही है किरण, आई आई ना, ऐसे आई टकरा के चली गई। आपतित किरण परावर्तित किरण हो गया। इस पर बीच में जो बनेगा अभिलंब, और ये वाला पार्ट इधर आपतित कोण बनाएगा, आपतन कोण। जिधर से प्रकाश आ रही उधर आपतन कोण बनाएगी, आने वाला कोण। और जिधर से प्रकाश चली गई टकरा कर उसे परावर्तन कोण, उसको आर से सूचित करते हैं। ये परावर्तित हो गया। आशा करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब वस्तु कहाँ रखेंगे अवतल दर्पण में? फोकस और ध्रुव के बीच में। अवतल दर्पण कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। देख रहे हैं फोकस है ना, यहाँ ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, इसके बीच में ये देखिए वस्तु है ना, वस्तु वस्तु रख दिया, ये ए बी, ठीक। तो अब देखिए ए बी का ये यहाँ से प्रकाश गई दर्पण पर, तो देखिए दर्पण से प्रकाश किधर चल तस्वीर का प्रतीत हो रहा जाते हुए, आते हुए दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे ये देख रहे हैं, ए डैश बी डैश बन रहा है ना, तो वही हो रहा है। जब वस्तु ए बी, इसको ए बी मान लिया, आप वस्तु कुछ भी मान सकते हैं। जब वस्तु क्या रखा? फोकस और ध्रुव के बीच में, तब क्या होगा? इसका तस्वीर किधर है? दर्पण के उस तरफ बना हुआ प्रतीत होगा। लगेगा दर्पण में दूर बन रहा है, दर्पण में पीछे की ओर दूर तस्वीर बनता हुआ प्रतीत होगा, दिखाई देगा। तो वही यहाँ पर बोल रहा होगा, देखिएगा। अवतल दर्पण के फोकस, फोकस को एफ से सूचित करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, फिर ध्रुव को पी से सूचित करते हैं, बोले हैं पोल। बीच रहती है दोनों को, देखिए बीच में है ना, कहीं पर भी रख सकते हैं, बीच में कहलाएगा ही। तब प्रतिबिंब देखिए ए बी डैश बी बी डैश बन रहा है ना, ये वाला यहाँ तस्वीर बनता हुआ प्रतीत होगा आपको। तस्वीर अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव, यहाँ मान लीजिए ध्रुव है, यहाँ फोकस है, तो यहाँ अगर देखेंगे तो दर्पण प्रतीत होगा पीछे बन रहा है, दर्पण प्रतीत होगा पीछे बन रहा है, ठीक ना। वही हो रहा है, देखिए। तो कहाँ बनेगा? देखिए दर्पण के पीछे की ओर बनता है प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे की ओर। उत्तल दर्पण में भी देख रहे थे वही वाला चीज था, तो वो कल हम करेक्ट कर लेते हैं, ठीक ना। कि अगर उत्तल दर्पण में भी तस्वीर इधर उधर कर दीजिएगा तो उसकी भी क्या है, इधर उधर ही बन जाएगा चित्र। ये जरूरी नहीं है कि वो उधर ही बनेगा या उधर बनेगा, आपके वस्तु के अनुसार क्या होगा, तस्वीर दिखाई देगा या प्रतीत होगा आपके तस्वीर के रखने के अनुसार, ठीक ना। तो देखिए आगे, यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, क्योंकि प्रतीत हो रहा है ना। तस्वीर कैसा बनेगा? वो काल्पनिक बनेगा, वर्चुअल जिसको बोलते हैं। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा तस्वीर? सीधा, इस तरह सीधा, मगर काल्पनिक होगा वो। काल्पनिक मतलब जिसको उतारा नहीं जा सकता है, छाया जैसा बनेगा। कैसा बनेगा? छाया जैसा बनेगा, ठीक। काल्पनिक बनेगा और छाया बनेगा। ये वाला इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव में आता है बउआ,
सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि अगर बताओ वस्तु अगर अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तो उसका तस्वीर कैसा बनेगा, उल्टा या सीधा। ऑप्शन में दे देगा तो क्या बोलेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा तस्वीर बनेगा। अब पूछ देगा फिर ये भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में, वो तस्वीर कैसा होगा, वास्तविक या आभासी। आभासी को नकली बोलते हैं ना, काल्पनिक। तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। क्योंकि दर्पण के देखिए पीछे प्रतीत हो रहा है ना, जहां लिखेगा प्रतीत मतलब समझिए वो नकली बन गया है। बनेगा और कैसा बनेगा, आवर्धित बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। देख रहे हैं वस्तु कितना छोटा है, वस्तु देख रहे हैं ना कितना छोटा है, मगर कैसा बन रहा है तस्वीर, कितना बड़ा बन रहा है ना। इसके मुकाबले देखिए कितना बड़ा तस्वीर बन रहा है। तो इसको बढ़िया से फिर से देखिए समझा देते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े, समझ में आ जाए। जब अब फिर से इसको पूरा मिटा देते हैं, पहले देख लीजिए बढ़िया से क्वेश्चन, बढ़िया सुनिएगा, फिर से समझा रहे हैं। पूछ रहा है अवतल दर्पण में फोकस, यहाँ हो गया ये अवतल दर्पण मान लीजिए, यहाँ हो गया फोकस और यहाँ ध्रुव हो जाएगा दर्पण के सेंटर में। फोकस और दर्पण के बीच आएगा नहीं यहाँ वाला पार्ट, यहाँ बीच आएगा, चेहरा देखिए बीच में है ना मेरा, दर्पण और फोकस के बीच में, ये फोकस मान लीजिए, ये दर्पण हो गया अवतल वाला, यहाँ ध्रुव हो जाएगा बीच में और ये बीच में देखिए सर है मेरा, तो बीच में कहीं बन रहा है ना तस्वीर। तो कैसा बनेगा, पहला तो तस्वीर सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु अगर छोटा है तो उससे क्या होगा, बड़ा बनेगा तस्वीर, सीधा बनेगा, मगर वस्तु कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा। इससे मान के चलिए अगर पूछ सकता है तो 4 ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पर ही बन जाएगा। पूछ देगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के बीच में होगा, तो इसे देखिए 4 क्वेश्चन यहीं पर ही बन रहा है। कैसा होगा, काल्पनिक होगा। वस्तु कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। फिर कैसा पूछ सकता है, वस्तु सीधा होगा, जैसे वस्तु यहाँ रखा हुआ बनेगा वैसा ही अवतल दर्पण में सीधा बनेगा। उसके बाद कैसा होगा, आवर्धित होगा और बड़ा होगा। आवर्धित मतलब बड़ा, आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा। वस्तु से मान के चलिए ये बेचारा 2 फीट के है ना, ये समझ, ये मान के चलिए 2 फीट का है, तो ये कितना का बन जाएगा, 4 फीट का बन जाएगा ये, या 4 मीटर का, मीटर में ही दे देते हैं। ये अगर 2 मीटर का है तो ये कितना का बन जाएगा, लगभग 4 मीटर का। 5 मीटर ही हो सकता है, उदाहरण के लिए बता रहे हैं ये। मतलब इससे क्या हो जाएगा, बड़ा ही हो जाएगा वो, कुछ भी बड़ा हो सकता है, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी बड़ा हो सकता है। ये समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर कहाँ है, देखिए ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु है ना ये ए बी, तो इसका देखिए कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, मगर बड़ा बनेगा। तस्वीर कैसा बनेगा, बड़ा। ए है तो देखिए ए ऊपर में है ना सीधा, बी है बी सीधा, वस्तु सीधा बनेगा। और क्या है, वस्तु से बड़ा तस्वीर बनेगा, मगर वस्तु कैसा होगा, आभासी या काल्पनिक होगा। आशा करते होंगे ये वाला आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। जब पूछेगा अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तो कैसा बनेगा, वो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा तस्वीर बनेगी और वस्तु से बड़ा तस्वीर बनेगी। ठीक, और वो तस्वीर क्या, दर्पण के पीछे प्रतीत होगा। अवतल दर्पण के पीछे दर्पण वस्तु प्रतीत होगा, वही यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, दर्पण के पीछे प्रतीत होगा। देख रहे हैं ना, लाइन को पूरा मिटा देते हैं, इसको पढ़िएगा। इसमें देखिए वो जो यहाँ पर आपके लिए कंटेंट है, वो जो एग्जाम में जरूरी है सिर्फ वही ला रहे हैं, जो 100% में समझिए 100% पूछा ही जाएगा, वही चीज़ सिर्फ इस पर आपको पढ़ाया जा रहा है। मतलब इस दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में मतलब आप अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं ना, ध्यान से सही से नोट बनाकर याद कर कर बार बार रिवीजन कर कर, वीडियो से रिवीजन करके, कॉपी में नोट बना कर उसको रिवीजन करके, तो समझिए आपको 500 में 490 नंबर तक ला सकते हैं आप, क्योंकि 100 नंबर तो सब में देता नहीं है।
कुछ ना कुछ तो 1 नंबर काट ही लेगा। अगर ढंग से कीजिएगा, जैसे हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, तो क्या है, आप बिहार टॉपर भी आ सकते हैं। क्योंकि देख रहे होंगे पढ़ाने का तरीका इस जगह कैसा हो रहा है। पढ़ाई में देख रहे हैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ है? नहीं ना। आप भी पढ़िए बढ़िया से और शेयर कीजिए। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब अगला चलते हैं। दूसरा देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के कहाँ पर हो? फोकस पर हो। अवतल दर्पण के बस पीछे था फोकस और ध्रुव के बीच में, मगर अबरी कहाँ पर ही है? फोकस पर। कहाँ पर ही है? फोकस पर। देख रहे हैं ना, ये फोकस पर ही वस्तु रख दिया ने भी। कहाँ पर है? फोकस पर। फोकसे पर अबरी वस्तु रख, पीछे ही बताए थे ना, क्या बताए थे कि देखिए वस्तु दर्पण में नहीं बनेगा। वस्तु जहां दर्पण के इधर कर दीजिएगा तो इधर बनेगा, उधर कर दीजिएगा उधर, जहां घिसका घिसका के अपना कीजिएगा वैसे उसके अनुसार वस्तु का क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक ना। उत्तल हो चाहे अवतल हो। तो देखिए यहाँ पर अबरी वस्तु कहाँ रख दिया? फोकस पर। पीछे कहाँ रखा था? वक्रता के अंदर फोकस थी, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा था। अबरी कहाँ रख दिया वस्तु? फोकस पर ही रख दिया है ना। ए बी देखे यहाँ पर। तब कैसा बनता है? जब वस्तु ए बी मान रहा है वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर एफ पर रहती है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनती है? अनंत। ये देख रहे होंगे वस्तु यहाँ रखी थी, इधर आ गया ना अनंत। ये जाते जा रहा है ना, पते ये खत्म ही नहीं होगा। जहाँ रंग रहे ना तस्वीर इधर बन रहा है। जैसे आंख से हम लोग देखते हैं, आंख से देखते हैं ना, तो आकाश में देखते हैं, देखते ही चला जाता है। इसे जब अनंत नियर दिखाता है ना आंख हमको, वैसा ही होगा। कोई इसका ठहराव नहीं होगा। तस्वीर कहाँ बनेगी? अनंत पर। आप पता नहीं लगा सकते हैं कि वो तस्वीर कहाँ पर है, कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, कितना किलोमीटर पर है। वो तस्वीर कहाँ बनेगा? अनंत, इन्फिनाइट पर बनेगा। मतलब दिखाई तो देगा वो तस्वीर, मगर आप पता नहीं कर सकते वो कितना मीटर दूर है या कितना दूरी पर है। कहाँ पर रखने पर ऐसा होगा? फोकस पर। कहाँ पर? फोकस पर। ठीक। अगर वस्तु फोकस पर रखिएगा तो कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। तस्वीर कहाँ बनेगा उसका? अनंत पर। देख रहे हैं ना, ये फोकस पर यहाँ वस्तु रखी, तो देख रहे हैं यहाँ दर्पण से प्रकाश आपतित हुई, परावर्तित हुई, तो कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है। इधर किधरों बन रहा होगा, ये यहाँ पर कलर कर रहे हैं ना रेड रेड, उधर कहीं बन रहा होगा। ठीक। अब देखिए तस्वीर कैसा बनता है? इन्फिनाइट पर बनता है तो ये कैसा होता है? ये वास्तविक तस्वीर होता है। कैसा प्रतीत होता है? वास्तविक तस्वीर प्रतीत होता है। और कैसा बनता है? उल्टा। मतलब ए बी यहाँ सीधा है ने, तो यहाँ हो जाएगा बी ए, उल्टा हो जाएगा। तस्वीर कैसा हो जाएगी? यहाँ पर दिखा देते हैं, इरेजर नहीं आएगा। बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, डैश डैश करके दे दीजिए अपना। तस्वीर कैसा बनेगा? अनंत की ओर उल्टा। कैसा बनेगी? उल्टा तस्वीर बनेगी। ठीक। आगे देखिए, और क्या होगा? ये बहुत ही आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा होगा। ये भी तस्वीर कैसा बनेगी? पीछे कहीं जैसा, वस्तु से बड़ा। अब तक में 2 गो पढ़े, दोनों को रिवाइज करवा देते हैं। अवतल दर्पण में पूछेगा जब वस्तु कहाँ हो? फोकस और ध्रुव के बीच में हो। पिछला वाला बता रहे हैं 1 नंबर, फिर 2 नंबर भी रिवीजन करवा देंगे। जब वस्तु कहाँ हो? फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तब कहाँ तस्वीर बनेगी? दर्पण के पीछे बनेगी। दर्पण के पीछे बनते हुए प्रतीत होगी। क्या होगी? प्रतीत होगी। अब पूछेगा वो वस्तु कैसा होगा? तो वस्तु कैसा बनेगा? वो तस्वीर उसका आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। पीछे दिया हुआ था, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा तस्वीर बनेगा। वस्तु से बड़ा तस्वीर बनेगा। ठीक। दूसरा वाला हम देखिए, जब वस्तु कहाँ हो? फोकस पर हो। जब वस्तु कहाँ अभी चेक करेंगे रखकर? फोकस पर, दर्पण पर, दर्पण के फोकस पर रखकर चेक करेंगे, तब वस्तु कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा।
क्या और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ऑब्जेक्टिव यहीं से तो बनता है सब्जेक्टिव। और कैसा बनेगा? बहुत बड़ा चित्र बनेगा। जो वस्तु है ना उससे चित्र बड़ा बनेगा। ठीक, और कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनता है चित्र। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनता है। बस इतना देखिए, सिंपल है। ऐसे आप पढ़े होंगे तो ये समझ भी नहीं आएगा चित्र में कहाँ कने की है, मगर आशा करते हैं समझाए होंगे अच्छा से। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देख लीजिए, फिर इसको एक बार और बता देते हैं, ठीक ना? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर कि जब वस्तु कहाँ रखेंगे? जब वस्तु, ये मान लीजिए ये दर्पण है, ये आईना है। क्या है ये? अवतल दर्पण आईना है। आईना समझ रहे होंगे, मिरर। वस्तु कहाँ रखेंगे? ये फोकस पर। देख रहे होंगे, ये फोकस पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? फोकस पर। तब इसका जो क्या होगा, तस्वीर जो बनेगा दर्पण का, देख रहे हैं ना, अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर। ये देख रहे हैं ना, इधर इधर। और कैसा बनेगा? उल्टा तस्वीर बनेगा। और वास्तविक होगा और क्या होगा? बड़ा होगा। वस्तु से तस्वीर क्या होगी? बड़ा होगी। ठीक, अब समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तीसरा देखिए, जब अबरी वस्तु कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अबरी वस्तु कहाँ रखेंगे? हटा के पहले रखे थे फोकस और ध्रुव के बीच में, फिर रखे फोकस पर। अबरी रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पर। ठीक, तब कैसा तस्वीर बनेगा? देखिए, ये ध्रुव हो गया ना, ना ये गलत हो गया। ध्रुव, हाँ ये ध्रुव है। देखिए, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र हो गया। हो गया ना वक्रता केंद्र। तो अबरी कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और ये देख रहे हैं फोकस, इस दोनों के कहीं बीच में रखेंगे। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अबरी तस्वीर कहीं रखेंगे। पीछे पढ़े थे, पहला हम कहाँ रखे थे? फोकस और ध्रुव के बीच में। दूसरा काम कहाँ रखे थे? फोकस पर। तीसरा काम कहाँ रखेंगे? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखेंगे। तब कैसा तस्वीर बनेगा? देख रहे होंगे, समझा रहे हैं धीरे धीरे, तो बढ़िया से देखिएगा तो और अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए कहाँ तस्वीर और कैसे बनेगा। जब वस्तु ए बी वस्तु मान रहा है, ये ए बी देख रहे हैं, यहाँ पर पेन बदल कर दिखा देते हैं। पीला नहीं दिखाई देता है, ये वाला ले लेते हैं। ए बी, ए बी वस्तु हो गया। ए बी देख रहे हैं ना, ये वस्तु है। ए बी क्या है? वस्तु हो गया। अब इसको कहाँ रखेंगे वस्तु को? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। सी को बताए थे वक्रता केंद्र कहते हैं, पीछे ही पढ़ाए थे, इसलिए बोले थे। उसको ध्यान से सुनिए, सभी चीज ये जो भी पढ़ा रहे हैं वो आगे यूज होगा। वक्रता केंद्र और फोकस एफ के बीच रखते हैं, तब प्रतिबिंब ए बी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। पीछे पढ़ाए थे, ये अनंत ऐसे आ रहा था, तो कहाँ बनेगा? ये हो गया वक्रता केंद्र, यह हो गया अनंत, अनंत के बीच बन रहा है ना। यहाँ रखे वस्तु देखिए यहाँ, और उसका तस्वीर बन गया यहाँ पर आके, बन गया ना। यही इसका कहते हैं दर्पण में। पीछे भी बोले थे, अभी बोल रहे हैं, पिछले भी क्लास में बताए थे कि दर्पण में वस्तु जहां जहां रखिएगा उसके अनुसार क्या होगा? उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा या काल्पनिक बनेगा, है उसके अनुसार बनेगा। दर्पण में वस्तु के जगह बदलने के अनुसार क्या होगा? उसका तस्वीर का आकार, रूप, रंग सब चीज चेंज हो जाएगा। वही ये बताना चाह रहा है, ठीक ना? समझ में रहा होगा कि वस्तु कहाँ रखे हैं? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ये वस्तु देख रहे हैं ए बी, ये भी वस्तु देख रहे हैं। इसका तस्वीर कहाँ बन रहा है? अनंत भीर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है ना। देखिए वक्रता केंद्र के इधर बन रहा है ना, केंद्र पर बनता है। यह प्रतिबिंब
कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, ये कैसा तस्वीर बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बन रहा है, देख रहे हैं उल्टा बन रहा है। ए बी यहाँ पर देख रहे हैं सीधा है, मगर बी ए यहाँ पर उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना उल्टा, उल्टा बनेगा। और ये भी क्या बनेगा, तस्वीर से बड़ा बनेगा। इसका भी चित्र कैसा बनेगा, बड़ा तस्वीर, मतलब इधर इतना बड़ा तस्वीर है तो इधर इतना बड़ा तस्वीर बनेगा। ये यहाँ पर कुछ है नहीं बता सकते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ही दिखा देते हैं इसी में बना के। यहाँ पर इतना बड़ा तस्वीर बनाने तो यहाँ पर इतना बड़ा बन जाएगा, उसका तस्वीर क्या है, इतना बड़ा बन जाएगा। देख रहे हैं ना, तस्वीर कैसा बन जाएगा, अनंत पर बड़ा बन जाएगा, इतना बड़ा तस्वीर इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसको फिर से एक बार और अच्छे से देख लीजिए, बढ़िया समझ में आ जाएगा। पूछ रहा है, अवतल दर्पण है, देख रहे होंगे ये अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण पर पूछ रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु रखेंगे तो उसका तस्वीर कहाँ बनेगा, तो उसका तस्वीर कहाँ बनेगा, अनंत पर और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, वही बोल रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब क्या रहती है, वस्तु दर्पण में रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये देखिए वक्रता केंद्र हो गया, ये अनंत इधर जाएगा, ये लाइन इधर देख रहे होंगे, ये लाइन इधर क्यों जा सकता है, तो उसके बीच में बनेगा, ये जो बन रहा है ना, ये यही वाला अनंत के बीच बनेगा वो तस्वीर। और वो तस्वीर कैसा प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो सबसे पहले तो ये तस्वीर वास्तविक होगी, ये तस्वीर कैसी होगी, वास्तविक होगी। उल्टा होगा, क्योंकि देखिए ए बी यहाँ सीधा है, यहाँ बी ए उल्टा है कि नहीं है, उल्टा बनेगी। और क्या होगी, आवर्धित होगी, मतलब वस्तु से बड़ा होगा। जैसे ये वस्तु देखिए कितना छोटा यहाँ तस्वीर बन रहा है ना, इसका बड़ा हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर बड़ा बन रहा है तस्वीर, तो यही होगी। तो ये भी देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आपका बन सकता है। इसको रटना नहीं है, रटिएगा दिमाग में भूल जाएगा, प्रेशर भी रहेगा कि याद करना है। बस 1 से 2 बार देखिएगा, वीडियो खुद याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फिर से इसको एक बार और बता देते, इतना बार बताएंगे कि आपको याद ही हो जाएगा सुन सुन के। अब थोड़ा तेजी में बताएंगे। जब वस्तु अवतल दर्पण के कहाँ होती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है, कहाँ होती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है, तब क्या होती है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। वक्रता केंद्र ये हो गया और अनंत इधर हो गया, इसके बीच में कहीं वस्तु बनेगी। ठीक, वस्तु कैसा बनेगी, वास्तविक बनेगी। वो तस्वीर जो यहाँ पर वस्तु रखे ना, बी कैसा बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टा बनेगी और वस्तु से बड़ा बनेगी, वस्तु से बड़ा बनेगी। ठीक, आशा करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अबरी देखिए, अबरी वस्तु कहाँ रखेंगे, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। अबरी कहाँ रख देंगे वस्तु को, वक्रता केंद्र पर। देख रहे होंगे हैं कि कैसे दर्पण में वस्तु चेंज हो रहा है जगह, तो उसका आकार सब चीज से चेंज हो रहा है ना, सब चीज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसका आकार में देखिए चेंज हो रहा है, जगह में चेंज हो रहा है ना। जब वस्तु वस्तु ए भी मान रहा है, अवतल दर्पण के कहाँ रख देंगे, वक्रता केंद्र पर, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, केंद्र पर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर बन जाएगी तस्वीर। देखिए यहाँ पर ही वस्तु रखा, ए बी है ना, ये देख रहे हैं ए बी वस्तु रखा, वक्रता केंद्र सी होता है ना, ये सी, वक्रता केंद्र कहाँ लिखा है, यहाँ पर ही, ये देखिए ये सी जो है ना वक्रता केंद्र, सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इधर देखिए दर्पण में बता देते हैं करके, यहाँ होता है पी, ध्रुव दर्पण के बीच के सेंटर को, ये दर्पण हो गया ने, अवतल, अवतल के मध्य भाग को ध्रुव बोलेंगे, दर्पण के बीच वाला भाग को ध्रुव बोलते हैं। इससे जो एक लाइन निकलेगी यहाँ पर सी हो जाएगी, इसी को मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष भी कहते हैं और वक्रता त्रिज्या भी, और इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, सी को।
सी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ये वाला जो है ना वक्रता केंद्र, यही सी को कहेंगे। तो दर्पण में देखिए ना यहाँ पर सी, तो सी को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक ना। अब बोल रहा है कि तस्वीर कहाँ रख देंगे अवतल दर्पण में? वक्रता केंद्र पर। तो तस्वीर भी कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र पर बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी? वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। अब जब वक्रता केंद्र पर तस्वीर बनेगी तो कैसा बनेगा तस्वीर? वास्तविक बनेगा। ये तस्वीर कैसा बनेगा? रियल इमेज बनाएगा। कैसा बनाएगा? रियल बनेगा। और ये कैसा बनेगी? उल्टा बनेगी। देख रहे हैं ना, ए भी इधर सीधा था और कैसा बन गया? उल्टा बन गया कि नहीं बन गया? ये बी ए उल्टा हो गया ना। देखिए यहाँ पर बी ए कैसा हो गया? उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मिटा देते हैं। मिटता है नहीं। देखिए यहाँ पर तस्वीर है ये ए बी। पूछेगा अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, याद रखिएगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, है ना। देखिए उल्टा। और क्या होगा? साइज बराबर होगा। मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? उसका प्रतिबिंब भी होगा। जब कहाँ रखेंगे वस्तु? वक्रता केंद्र पर। इसको एक बार और बढ़िया देखिए बता देते हैं। पूछ रहा है जब अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र सी पर। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र सी पर। तो तस्वीर कहाँ बनेगी? तो तस्वीर कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र पर बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी? वक्रता केंद्र पर बनेगी। कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र पर बनेगी। और हम रिपीट बार बार इसलिए कर रहे हैं ना बाबू कि आपका दिमाग में घुस जाए। ये तो हम एक बार में बता के चल जाते हैं, ठीक ना। तो आपको ऐसा लगेगा कि आया चला गया, इसलिए बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से के बारे में याद हो जाए। हैं? जब पूछे कि वस्तु कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो तस्वीर भी कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र पर बनेगी। और तस्वीर कैसा बनेगी? वास्तविक बनेगी। कैसा बनेगी? वास्तविक बनेगी, रियल बनेगी। और कैसा बनेगा तस्वीर? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और जितना बड़ा सामान होगा ने उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब मान के चलिए जितना बड़ा पेन है ने वक्रता केंद्र पर, तो ये तस्वीर वक्रता केंद्र पर बनेगी और उल्टा बनेगी। ये सीधा दिख रहा है तो ये उल्टा ऐसे करके बनेगी। और जितना बड़ा पेन है ना बस उतने बड़ा वो तस्वीर बना देगी। समझे? जितना बड़ा पेन है उतने बड़ा बन जाएगी बस। बोलिए कितना आसानी समझाए? कुछ था यार में साइंटिस्ट वाला चीज नहीं नहीं, बस इतना आसान है फिजिक्स। खाली ध्यान से सुनिए बस। चलिए अब आगे चलते हैं। देख लीजिए, इसमें बता भी दिए होंगे। ये ए बी देखिए वस्तु है वक्रता केंद्र पर। ये दर्पण पर इसका यहाँ तस्वीर प्रतिबिंब बना। फोकस से करते हुए कहाँ ये बना प्रतिबिंब? यहाँ ये बी ए देख रहे हैं ना, वस्तु का प्रतिबिंब बना है, उल्टा बना है। ए बी का उल्टा बना है, ये देख रहे हैं ना डैश वाला। और जितना बड़ा ए बी है ये मान के चलिए 2 मीटर का है तो ये भी 2 मीटर का बनेगा। ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर का बनेगा बस। अब आगे चलिए, अगला देखिए। अभी की बोल रहा है जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच हो। अनंत इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। वहाँ अनंत और वक्रता केंद्र के ये हो गया वक्रता केंद्र। और इधर हो गया अनंत, इधर हो गया अनंत के बीच कन्हू हो वस्तु। तब कैसा तस्वीर बनेगा? कहाँ बनेगी? तब देखिए जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच हो। क्या हो? बीच हो। तब प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है बाबू, प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनती है। ये देखिए ध्यान से देखिए, इसको बता रहे हैं। तब तस्वीर कहाँ बनेगी? अनंत और
फिर से इसको बढ़िया सुनिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब वस्तु कहाँ है, अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच रखल है। कहाँ है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तब कहाँ बनेगा। तो देखिए ध्यान, ये हो गया वक्रता केंद्र, इधर से ये लाइन हो गया अनंत, ये रेड वाला देख रहे हैं अनंत, यहाँ सी हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ वस्तु देखिए ए बी देख रहे हैं ना वस्तु, यहाँ अनंत के बीच में कहीं वस्तु रखे और वक्रता केंद्र के बीच, ये वक्रता केंद्र से इधर हो गया ना अनंत, तो वस्तु रखेंगे तो कहाँ बनेगा, देख रहे हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है ये, तब कहाँ बन रहा है तस्वीर, वक्रता फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, वही तो ये बता रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ये बन रहा है ना। इतना परेशान मत होइए, इसको हम एक दो बार अभी और बढ़िया समझाएंगे, ठीक बनता है। तो यह देखिए आप पूछ रहा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, ये उल्टा है, देख रहे हैं ये भी यहाँ सीधा है, ये कहाँ बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना। बी ये देखिए उलट गया कि नहीं उलट गया, ए यहाँ बी यहाँ उलट गया ने, तो तस्वीर कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, देखिए ये वस्तु इतना बड़ा था तो इतना छोटा हो गया ने, तो वस्तु अब मान के चलिए इससे इतना बड़ा है तो कितना बन गया उसका, तस्वीर छोटा बन गया, तस्वीर कितना बन गया, छोटा बन गया उसका। इसको देखिए और अच्छा समझा देते हैं आपको कि अवतल दर्पण में, कहाँ पर ही, अवतल दर्पण में, ध्यान से सुनिएगा, जब अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखेंगे, इसको मिटा देते हैं तब बढ़िया समझ में आएगा। कहाँ है वस्तु, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, इसको मान लीजिए इन्फिनाइट, अनंत, अनंत। कहाँ है वस्तु, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, वही बोल रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होता है, तब उसका तस्वीर कहाँ बनेगा, तब उसका तस्वीर दर्पण, अवतल दर्पण पर कहाँ बनेगी। तो कहाँ बनेगी, देखिए कहाँ बन रही है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ये फोकस ये वक्रता केंद्र, उसके बीच में ये देखिए बन रही है तस्वीर, ये ए बी बन रहा है ना, ये बी, समझे। पूछ रहा है अवतल दर्पण ले लिए, कहाँ क्या ले लिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और इधर अनंत हो जाएगा, अनंत के बीच में कहीं रख सकते हैं, ठीक। अब वस्तु का तस्वीर कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, जो फोकस वाला लाइन है ना, ये देख रहे हैं, फोकस कहाँ होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है फोकस, हमेशा कहाँ होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में फोकस होता है, ठीक। देखिए यहाँ पर तस्वीर बन रहा है, ये तस्वीर कैसा बन रहा है, वास्तविक तस्वीर बन रहा है, कैसा बन रहा है, ये तस्वीर वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है, देखिए ना तीनों, ये हो गया वस्तु, इससे क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा है, ए भी यहाँ सीधा है, वस्तु देखिए सीधा है, यहाँ ए भी क्या है, उल्टा है, वस्तु से देखिए यहाँ पर ही ये वस्तु है और ये वस्तु है, तो उल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है ना, और उल्टा भी बन रहा है, और ये तस्वीर कैसा यहाँ जो बन रहा है, वास्तविक है, ये क्या है, ये वास्तविक बन रहा है, ये आशा करते होंगे अच्छे से समझ में आया होगा, 2-3 बार समझा दिए हैं, पिछला भी समझ में आया होगा, नया होगा तो एक बार और बढ़िया से देखिएगा। और दिक्कत इस चैप्टर में, कोई भी चैप्टर में, साइंस में, एसएसटी में दिक्कत हो या मैथ में, कोई भी सब्जेक्ट में, संस्कृत में, तो कमेंट में लिखिएगा, तो हम उसका समाधान आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं और अच्छे से। तो आप हमारा ये दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास का चलाने का मतलब ही था कि आजकल देख रहे थे ना बच्चे को पढ़ाई पढ़ाई जैसा नहीं, जैसे कोई बच्चा है उसको ज़बरदस्ती पढ़ाई ठुसाना है, तो वैसा हमको नहीं करना है, ठीक ना। हम कब मेरे इस
चैनल का लक्ष्य ही है कि कोई चीज़ आसान तरीके से और पढ़ाई को बोझा बनाना नहीं, उसको समझाने का तरीका से पढ़ाना है बस। सही ढंग से, कि बच्चे ना पढ़ाई से भागे नहीं, उनको ये नहीं लगे कि यार ये बोझा है। उसको इतना अच्छा समझाना है ना कि वो समझ जाए, समझल चीज ज़्यादा याद रहेगा। परीक्षा में लिख भी सकता है कुछ याद करके, और रट लेगा तो वो क्या होगा, भूल सकता है। रटल चीज ज़्यादा दिन नहीं रहेगा दिमाग में बाबू। देखे होंगे पीछे जितना भी दर्पण के बारे में बताए कि वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे, तो उसके अनुसार उसका वस्तु भी कहाँ अलग अलग जगह बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बताए ना। तो वही है। आगे चलते हैं, आगे देखिए। अबरी कहाँ रख देंगे वस्तु, अनंत पर रख देंगे। अबरी वस्तु कहाँ रख देंगे, अनंत पर ही रख देंगे। अनंत देखिए न इधर, हाँ इधर वस्तु रख देंगे। ए भी मान के चलिए यहाँ रख दिए, वस्तु ए भी इधर अनंत पर रख दिए। अबरी कहाँ रख दिए, अनंत पर रख दिए हैं। तब कहाँ बनेगा, चित्र कैसा बनेगा, उसका प्रतिबिंब सीधा होगा कि उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा होगा, ये सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा जैसे आदि वस्तु क्या दर्पण के सामने होने पर उनकी अनंत दूरी पर स्थिर माना जाता है। बात सही है। देखिए दर्पण के सामने जब क्या रखते हैं, सूरज चांद, तो सूरज चांद कितना बहुत दूर है कि नहीं है। अरे घर में लाइट होगा बाबू तो क्या होगा, वो कोई एक दूरी पर नहीं होगा। मान के चलते घर में बॉल भी होगा तो यहाँ से मान के चलते आईना रखेगा तो 10 मीटर 5 मीटर मान के चलते हैं। अगर सूरज चांद तो देखते हैं कितना है, लाखों करोड़ों किलोमीटर है कि नहीं है, बहुत दूर है ना। वैसे भी चांद बोला जाता है 3,84,000 लगभग किलोमीटर दूरी पर है। एग्जैक्ट नहीं पता है, लगभग इतने लगता है, 3 लाख से ज्यादा है दूरी। और सूरज भी जानबे करते हैं कितना दूर है पृथ्वी से। ऐसी वस्तुओं से आने वाली किरणें समांतर होती है, क्योंकि पीछे पढ़ाए थे दर्पण में ही कि प्रकाश कैसे चलती है। 3 तरह के प्रकाश चलती है, समांतर प्रकाश पुंज, अपसारी, अभिसारी, पढ़ाए थे ना। प्रकाश यहाँ किसे चल रही है, समांतर चलती है, सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे चलती है, सीधी। देख रहे हैं ना, प्रकाश कैसे चलती है, सीधी। तब तक चलेगी जब तक कोई इसको रोकेगा नहीं। जैसे टॉर्च ही जलाते हैं तो अगर देखते हैं आसमान में जलाते हैं तो क्या इसका रोशनी चल जाता है, और वही रास्ता पर चलाते हैं तो क्या होता है, जमीन उसको रोकती है ना लाइट को। तो वही बोल रही है कि सूर्य और चांद की जो रोशनी चलती है कैसे चलती है, अनंत चलती है, समांतर रेखा में। ठीक, दूरी पर समांतर होती है। जब समांतर किरणें अवतल दर्पण पर क्या होती है, आपतित। आपतित मतलब आती है, दर्पण पर अनंत से प्रकाश आती है, तो वह दर्पण से परावर्तित होकर फोकस तल पर एक बिंदु पर मिलती है। इसलिए अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ए भी वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। इसको और अच्छे से देखिए बता देते हैं। ध्यान से देखिएगा खाली, यहां वस्तु है ए बी, ए बी वस्तु हो गया, अनंत पर रखे हैं। इधर से रोशनी आ रही है, आ रही है समांतर रेखा में आई, दर्पण पर जब पड़ी तो परावर्तित हुई किरण, पीछे ही पढ़ाए थे। क्या होती है, जब प्रकाश आती है तो वस्तु से टकरा कर लौट जाती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित, और जो किरण टकरा कर लौट चल गई उसको परावर्तित। वही वहां पर देला है, परावर्तित, परावर्तित किरण। जब चली गई टकरा कर फोकस से, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ आई नहीं, यहाँ ये आई किरण, इसे ये फोकस से होकर जा रही है। कहाँ से होकर जा रही है वो, फोकस से होकर, फोकस तल पर एक बिंदु पर मिलती है। ठीक ने, कहाँ मिलती है, ये देख रहे हैं ना, फोकस के तल पर मिल रही है ना, फोकस पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, फोकस पर मिल रही है ना।
फोकस पर मिलेगी, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिएगा ध्यान से। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये जो प्रतिबिंब, कलम नहीं है, वास्तविक। देखिए ये जो तस्वीर यहाँ बनेगा चित्र, वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बन रहा है, देखिए उल्टा बनेगा। ए भी यहाँ पर क्या है, सीधा है, ए ए बी यहाँ सीधा है ने, तो यहाँ देखिए बी ए उलट गया कि नहीं, फोकस भी रहा। फोकस भी जो तस्वीर बन रही है, फोकस तल मतलब नीचे तस्वीर बन रही है, कैसा बन रही है, उल्टा। यहाँ ए भी देखिए सीधा है, तो क्या हो गया, ये उल्टा बन गया। कैसा बन गया, तस्वीर उल्टा बन गया। और देखिए वस्तु से कैसा, ये छोटा बनेगा। वस्तु से तस्वीर कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। इसको एक बार फिर से बताते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तब क्या होती है, जब अनंत पर मतलब सूरज चांद से जब आ रहा है रोशनी, तो अवतल दर्पण से आती किरण क्या होती है, परावर्तित होती है टकराकर। और वो टकराकर जब किरण होती है तो कहाँ पर जाती है, फोकस के तल से जाती है। मतलब फोकस से, फोकस के नीचे से होकर जाती है, फोकस के एकदम नीचे से होकर जाती है। और तस्वीर कहाँ बनती है, फोकस भीर बनती है। कहाँ बनती है वो, फोकस भीर। ठीक, ठीक ना। अब ये तस्वीर कैसे बनेगी, वास्तविक बनेगी। ये तस्वीर कैसे बनेगी, वास्तविक तस्वीर मतलब असली रियल इमेज बनेगी, उल्टा बनेगी। और जो वस्तु रखे थे ना, ये वस्तु रखे थे इतना बड़ा, तो इसका तस्वीर कैसा, छोटा बनेगा। तस्वीर कैसा बनेगा बाबू, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा। अच्छे समझ में आ गया होगा, बताए हैं जो। इसको एक बार खुद से भी पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, जूम करके सबको मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आवे। क्योंकि देख रहे होंगे हर क्वेश्चन मतलब बोलते हैं यहाँ पर, जो भी आपका बुक का दिया हुआ है जरूरी चीज़ वही पढ़ा रहे हैं। 2 बार 3 बार 4 बार बोलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आवे हैं। और जो भी देखते हैं पार्ट बाई पार्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक में बनाना संभव नहीं है। एक में अगर जो हम बनाने बैठेंगे तो 8 से 10 घंटा एक चैप्टर होगा, तो आपके पास उतना टाइम है नहीं। आपको तो मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, एसएसटी भी, हिंदी भी, संस्कृत भी, इंग्लिश भी, सब पढ़ लेकर चलना है ना। सबको टाइम 1-1 2-2 घंटा देना है, इसलिए क्या सब पार्ट बाई पार्ट ही बना रहे हैं ताकि आपको भी अच्छा पढ़ने में लगे, बोर नहीं होइएगा, एक रहेगा तो। हैं, आगे चलते हैं। देखिए जो पीछे पढ़ा है उसी का सार है, समरी एक तरह से बोल सकते हैं। क्या है, सार है कि तस्वीर कहाँ रहेगा तो वह कैसा बनेगा। अभी तुरंत पढ़ाए थे, उसी का सार है ये। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति, वस्तु कहाँ पर रहेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, वास्तविक बनेगा या आभासी चित्र बनेगा, सीधा होगा या उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक, तो देखिए पीछे पढ़ाए थे, अगर वस्तु कहाँ होगा, ध्रुव पर होगा। पहला नंबर कहाँ है, पढ़ाए थे ने कि वस्तु कहाँ होगा, अगर ध्रुव पर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति भी कहाँ होगी, ध्रुव पर ही बनेगी। अगर वस्तु ध्रुव पर रखिएगा तो कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। ये वस्तु कैसी बनेगी, आभासी। कैसी बनेगी प्रतिबिंब इसका, काल्पनिक। आभासी बने काल्पनिक, नकली बनेगी। और ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और क्या होगा, जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा चित्र होगा। अगर ध्रुव पर रखिएगा ने दर्पण में वस्तु, तो वो वस्तु कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। वो वस्तु कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, नकली बनेगा। ठीक बने, कैसा बनेगा, नकली। और कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा तस्वीर, वो सीधा होगा। और क्या होगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा वो तस्वीर भी होगी। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा अलग पेन से बताएंगे। वस्तु अगर ध्रुव, पी को क्या बोलते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच, पीछे पढ़ाए थे, पी को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक ना, पोल। तब क्या होगा, ये तस्वीर दर्पण के पीछे बनेगी, ये आभासी नकली तस्वीर बनेगी, सीधा बनेगा तस्वीर। और क्या होगा, बड़ा होगा। तस्वीर कैसा होगा, बड़ा होगा। अगर दर्पण में कहाँ रखिएगा तस्वीर, ध्रुव और फोकस के बीच रखिएगा,
ध्रुव और फोकस के बीच रखिएगा। तो कहाँ बनेगा ये तस्वीर? दर्पण के पीछे बनेगा, बताए थे प्रतीत होता है। आभासी नकली तस्वीर बनता है, सीधा तस्वीर बनता है, जैसा तस्वीर वैसा ही बनेगा सीधा, मगर दर्पण के पीछे बनेगा। और क्या होगा ये तस्वीर? बड़ा होगा। क्या होगा? तस्वीर बड़ा बड़ा होगा। अगर फोकस पर रखिएगा तब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा तस्वीर। ये तस्वीर क्या होगी? वास्तविक होगी, उल्टा होगी, बहुत बड़ा होगा। तस्वीर भी क्या होगा? बड़ा होगा। तीसरा देखिए, अगर फोकस तथा वक्रता केंद्र के सी के बीच रखिएगा तब क्या बनेगा? सी यहाँ छुपा हुआ बाबू, सी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखिएगा तो कहाँ बनेगा? सी तथा अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में तस्वीर बनेगा, पीछे पढ़ाए थे। ये तस्वीर कैसे बनेगी? वास्तविक बनेगी, उल्टा होगा तस्वीर और बड़ा भी होगा तस्वीर। ये इसलिए थोड़ा तेजी में पढ़ा रहे हैं ना, तेजी में तो नहीं है, बता रहे हैं थोड़ा सा कि सब पीछे जो भी पढ़ाए थे ना 5-6 गो, बस वही है वो, कि तस्वीर कहाँ रखे थे तो कहाँ बनेगा। ऑब्जेक्टिव में इसको याद ही कर लीजिएगा। सी मतलब होता है वक्रता केंद्र पर रखेंगे तस्वीर तब कहाँ बनेगा। अगर कहाँ रखेंगे? ये है एफ तथा सी के बीच में, सी यहाँ छुप गया है, लिख देते हैं सी। सी के बीच में मत, फोकस और वक्रता केंद्र, सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं, के बीच बनेगा तो तस्वीर कहाँ बनेगा? अनंत के बीच बनेगा। वास्तविक होगा तस्वीर, उल्टा होगा तथा तस्वीर क्या होगा? बड़ा होगा। आगे देखिए, अब कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे तस्वीर को। पेन चेंज, कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो तस्वीर भी कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र पर, पीछे पढ़ाए थे। ये भी वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और तस्वीर क्या होगा? बराबर होगा। जितना बड़ा तस्वीर उतने बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखेंगे, अभी जस्ट पीछे पढ़ाए थे 5वां नंबर पर। तो कहाँ बनेगा तस्वीर? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगी। यह भी कैसे बनेगी? वास्तविक बनेगी, उल्टा तस्वीर बनेगा और कैसा होगा? छोटा तस्वीर बनेगा। ठीक, अगर वस्तु कहाँ रख देंगे? अनंत पर रख देंगे तो कैसा बनेगा? फोकस पर तस्वीर बनेगी, वास्तविक बनेगी तस्वीर। ये क्या होगी? उल्टा होगा और बहुत छोटा, ये यहाँ पर काटिए, तस्वीर कैसा होगी? बहुत छोटा होगी। इसको लाल कलर से लिख देते हैं, बहुत बहुत छोटा तस्वीर बनेगी। आओ सॉरी, इरेजर कहाँ है? देखिए, बहुत छोटा, कैसा तस्वीर बनेगी? बहुत छोटा। ये बार बार इसी पर की बात है, इसको बढ़िया से लिख ही देते हैं, इसको मिटा देते हैं। उल्टा बनेगी तस्वीर और बहुत, आज पता नहीं क्यों ये अबड़ी बढ़िया से आया। अनंत पर रखेंगे वस्तु तो कहाँ बनेगी? फोकस पर, तस्वीर वास्तविक होगी, उल्टा बनेगी, अभी दिखाए थे। और कैसे होगी? तस्वीर बहुत छोटा, जितना बड़ा होगा मतलब ये वस्तु होगी उससे छोटा बनेगी तस्वीर। कैसा बनेगी? छोटा बनेगी। ये पीछे पढ़ाए थे ना, उसी का समरी था बना कर दिए हैं ताकि आपको अच्छे से और अच्छे से याद हो। इस चार्ट को याद कर ही लीजिएगा। ये समझिए, ये जो चार्ट है इसको क्लियर कर देते हैं। ये जो चार्ट है VI है, ऑब्जेक्टिव में समझिए इससे 100% आएगा, लिखित में दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में इसमें 100% आएगा इस चार्ट से, 100% आएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा एक बार 2 बार। जैसे पीछे वाला पढ़ा है ना, जो 5-6 गो दर्पण में वस्तु कहाँ रखेंगे तो कहाँ तस्वीर बनेगा, बस वही है ये। इससे ऑब्जेक्टिव में 100% आएगा, गारंटी है एकदम। आगे देखिए, तो बाबू क्लास खत्म हो गया, यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अब अगली क्लास में, तैयारी बढ़िया से कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।